आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. The question says that despite limitations of size and resources, many people continue to prefer sole proprietorship over other forms of organization. Why? Give merits of sole proprietorship. So sole proprietorship में बहुत टाइप की क्या होती हैं, बहुत टाइप की लिमिटेशंस होती हैं, लाइक साइज को लेके हो गई, रिसोर्सेज को लेके हो गई। फिर भी जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे दूसरे फॉर्म्स के ऊपर सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों है और हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स को बताना है। यहाँ पे अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स को देखेंगे तो हमें यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे फॉर्म्स के ऊपर प्रेफर करते हैं। यहां पे अब हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स को। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स इस प्रकार है। जो पहला मेरिट है वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो ये क्या है, ये बिजनेस ओनरशिप का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसमें हार्डली कोई फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व होती है जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर रहे होते हैं। अगर हम देखें तो इसकी ओनरशिप किसी भी स्पेशल एक्ट से क्या नहीं होती है, किसी भी स्पेशल एक्ट से यहाँ पे गवर्न नहीं की जाती है। इसमें जो जनरल एक्ट्स हैं लाइक सेल ऑफ गुड्स हो गए, वो ही क्या होते हैं, वो ही यहाँ पे केवल एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे कंपनी को या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को फॉर्म करना क्या हो जाता है, फॉर्म करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बहुत क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। यहाँ पे फॉर्म करना क्या हो जाता है, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को फॉर्म करना बहुत ही आसान हो जाता है। और जिस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म करना आसान हो जाता है उसी प्रकार से इसको डिसोल्यूशन करना भी क्या होता है, डिसोल्यूशन करना भी बहुत ही आसान होता है। ये दोनों चीज में क्या होता है, दोनों चीज में बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है, चाहे इसको फॉर्म कर लें चाहे इसको डिसोल्यूट कर लें, दोनों जगह पे क्या होता है, दोनों जगह पे ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है। डिसोल्यूशन के टाइम पे बस इनको जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके क्लेम्स को क्या करना होता है, उनके क्लेम्स को सेटिस्फाइड करना होता है। और केवल इसी चीज पे क्या होता है, केवल इसी चीज पे जो बिजनेस का बाइंडिंग अप है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बाकी किसी भी केस में यहां पे बिजनेस बाइंड अप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स के क्लेम्स को सेटिस्फाइड कर दिया गया है फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इजीली अपने बिजनेस को यहाँ पे डिसोल्यूट कर सकते हैं। ये है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का पहला मेरिट जो यहाँ पे बताता है कि क्यों यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स के ऊपर। नाउ सेकंड मेरिट, जो दूसरा मेरिट है वो है सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन
एंड फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। अगर हम दूसरे मेरिट की बात करें तो दूसरा मेरिट है सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन एंड फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। सो अगर यहां पे हम बात करें, जो ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी क्या होता है, मैनेजमेंट भी यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जो सोल ट्रेडर होता है उसको किसी से कंसल्ट नहीं करना होता है, ना ही किसी दूसरे को रेफर करना होता है कि वो किसी के ओपिनियन को क्या करे, किसी के ओपिनियन को ले या किसी से डिस्कस करे किसी मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक पे या ऑपरेशन से रिलेटेड कोई वर्क पे। यहां पे क्या करना होता है, यहां पे ट्रेडर को ना किसी से कंसल्ट करना होता है, ना किसी से डिस्कस करना होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी अफेयर्स होते हैं उसको वो खुद से ही क्या करता है, खुद से ही वो यहाँ पे डिसाइड करता है। सो यहाँ पे ना कोई ऐसी अथॉरिटी होती है जिसको क्या करना होता है, जिसको उसे बिजनेस के रिजल्ट्स को सबमिट करना होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ज्यादा क्विक होती है, साथ ही साथ यहाँ पे एक्शंस भी बहुत तेजी से क्या किए जाते हैं, तेजी से लिए जाते हैं। सो यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी बहुत सिंपल हो जाते हैं, और मैनेजमेंट भी कैसा हो जाता है, मैनेजमेंट भी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट को भी वही इंडिविजुअल क्या कर रहा है, यहाँ पे संभाल रहा है, ऑपरेशंस को भी वही इंडिविजुअल क्या करता है, यहाँ पे देखता है। सो यहाँ पे ऑनरशिप और मैनेजमेंट एक ही इंडिविजुअल के हाथ में होती है, इसलिए ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस और मैनेजमेंट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। ये है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का दूसरा मेरिट। नाउ थर्ड मेरिट, जो तीसरा मेरिट है वो है सोल क्लेम ऑन प्रॉफिट्स। यहां पे जो तीसरा मेरिट है वो है सोल क्लेम ऑन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स पर जितना भी क्लेम करना होता है वो वही इंडिविजुअल करता है, क्योंकि अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की तो यहां पे जो इंडिविजुअल होता है वही क्या होता है, वही यहाँ पे ऑनर होता है। तो सिंगल इंडिविजुअल क्या है, सिंगल इंडिविजुअल यहाँ पे ऑनर है, वही क्या कर रहा है, वही यहाँ पे अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो जितने भी प्रॉफिट्स आते हैं उस बिजनेस से, उस प्रॉफिट पे पूरा हक उसी इंडिविजुअल का होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, किसी भी प्रकार की प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती है। जितना प्रॉफिट आता है बिजनेस से वो सारा प्रॉफिट किसका होता है, उस सिंगल इंडिविजुअल का होता है। यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसका क्लेम क्या होगा, उसका क्लेम वो सारा इंडिविजुअल ही यहाँ पे लेगा। ये है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का तीसरा मेरिट। नाउ फोर्थ मेरिट, जो चौथा मेरिट है वो है फेवरेबल क्रेडिट स्टैंडिंग। जो चौथा मेरिट है वो है फेवरेबल क्रेडिट स्टैंडिंग, कि यहां पे अगर बात करें क्रेडिट स्टैंडिंग की तो वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे ऑनर होता है वो कैसा होता है, वो यहाँ पे पर्सनली लायबल होता है सारे डेब्ट्स के लिए। यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो फेवरेबल रेटिंग्स को इंजॉय करता है क्रेडिटर्स द्वारा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स को पता होता है कि जो प्रोप्राइटर है उसकी पर्सनल एसेट्स की वैल्यू कितनी है। उस बेसिस पे वो क्या कर देते हैं, उस बेसिस पे वो उसको क्रेडिट
फैसिलिटी दे देते हैं। डेट मीन्स यहाँ पे वो क्या कर देते हैं, क्रेडिट पे मनी दे देते हैं उस प्रोपराइटर को। और इनकेस अगर वो बिजनेस से क्या नहीं कर पा रहा है, बिजनेस से वो उस क्रेडिट को नहीं चुका पाता है, तो पर्सनल एसेट्स द्वारा क्या किया जाता है, पर्सनल एसेट द्वारा क्रेडिटर के पैसे को भुगतान किया जाता है। सो यहां पे क्या नहीं हो रहा है, यहां पे जो क्रेडिटर होते हैं उनको क्या नहीं होता है, उनको यहां पे रिस्क नहीं होती है कि उनका पैसा क्या हो जाएगा, उनका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि यहां पे वो जो प्रोपराइटर है उसकी पर्सनल जो एसेट्स है उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को वो यहां पे जानते हैं, जिससे उन्हें पता रहता है कि इनकेस अगर बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस अगर यहां पे उनको प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे पाया, या फिर बिजनेस की एसेट्स उतनी नहीं हो पाई जिससे क्या कर पाए, जिससे वो क्रेडिटर्स का पैसा वापस चुका पाए, तो इस केस में जो प्रोपराइटर है उसकी पर्सनल एसेट से क्या करेंगे, पर्सनल एसेट से वो अपना पैसा वापस ले लेंगे। सो यहां पे जो प्रोपराइटरशिप होता है वो उसकी क्या होती है, उसकी यहां पे फेवरेबल क्रेडिट स्टैंडिंग होती है। सो ये है यहां पे चौथा मेरिट सोल प्रोपराइटरशिप का। नाउ फिफ्थ मेरिट, जो पांचवा मेरिट है वो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट द्वारा भी क्या किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो यहां पे अगर हम बात करें प्रोपराइटरशिप फर्म की, तो ना केवल ये क्या करते हैं, ना केवल ये गवर्नमेंट रेगुलेशन से फ्री होते हैं, बल्कि गवर्नमेंट इन्हें क्या करती है, गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडाइज भी करती है, कंसेशन भी देती है, साथ ही साथ होस्ट की फैसिलिटी भी दी जाती है, जो कि क्या होती है, जो कि सोशली बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। सो गवर्नमेंट इनको क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनको कंसेशनल रेट पर लोन्स दे रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसको भी क्या कर रही है, उसको भी लिबरल बनाती है। सो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है, जो कि दूसरे फॉर्म्स में नहीं मिलता है। सो ये है यहाँ पे सोल प्रोपराइटरशिप का पांचवा मेरिट। सो हम बहुत सारे मेरिट्स यहाँ पे देख चुके हैं, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि इन रीजन्स के कारण जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे फॉर्म्स के ऊपर सोल प्रोपराइटरशिप को प्रेफर करते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।